बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं काली मिर्च मटन कढ़ाई की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि ना सिर्फ कम टाइम में जल्दी से बन के रेडी हो जाती है, बल्कि इसका जायका और कलर भी आउट क्लास निकलता है। और ये अगर आप लोगों ने एक दफ़ा अपनी फैमिली के सामने सर्व कर दी ना, तो ये उनकी फेवरेट रेसिपी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है और गोश्त इसमें इतना सॉफ्ट हो जाता है कि मुँह में जाता ही घुल जाए। इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से बन के रेडी होती है। तो इसमें यहाँ पर मैंने ले लिया था मटन हाफ के जी, हड्डी के साथ लिया था। आप लोग बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। यहाँ मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, ये भी 1.5 खाने का चम्मच। दही 1 कप। इसके बाद यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर, ये भी 1.5 खाने का चम्मच। और फिर हमने लिया था काली मिर्च का पाउडर, ये भी 1.5 खाने का चम्मच। यहाँ पर फिर मैंने ऑयल ले लिया था, ये हमारा था 1.5 कप। ऑयल पहले शुरू में हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, बाद में हम कम भी कर सकते हैं। 6 से 7 अदद टमाटर, क्योंकि इसमें टमाटरों का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। फिर नमक हस्बे जायका, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग, 4 अदद यहाँ पर मैंने छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया था। हल्दी फिर हाफ टी स्पून। अब यहाँ पर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। शुरू में हम ऑयल को ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जो सारी चीज़ें फ्राई करेंगे ना, वो ज़्यादा ऑयल में ही होंगी। बाद में हम कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए थे ये गरम मसाला, और इनको मैंने अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर दिया था। जब हमारा ये गरम मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे, तब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम अपने ऑयल में फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो गया है। अब हम इसमें अपना मटन शामिल करेंगे। मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मैंने हड्डी वाला मटन इसलिए लिया है, इससे जायका भी अच्छा आता है। आप लोग बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम इसे इसके कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से ऑयल में पका लेंगे। अब यहाँ पर जब हमारा मटन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा, तब हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करना है। इसके बाद हमने इसमें नमक शामिल करना है और फिर हमने इसमें हल्दी शामिल करनी है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इन सारे मसालों को आपने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब जब यहाँ आप लोगों का मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, तब आप लोगों ने इसमें टमाटर जोड़ देने हैं। मैंने यहाँ साइड पे लगा दिए थे और इसे कवर करके रख दिया था, जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब इस स्टेज पर अगर आप लोग टमाटर के छिलके उतारने की कोशिश करेंगे ना, इसको पील करने की कोशिश करेंगे, तो ईजीली इनके ऊपर वाला जो छिलका है वो आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने चम्मच की हेल्प से इसे हल्का सा मिक्स कर देना है और इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करना है, क्योंकि अब हमने मटन को अच्छी तरह से गलाना है, तो हमने इसमें ज़्यादा सारा पानी शामिल कर दिया है। और इसे 1 घंटे के लिए मीडियम से लो फ्लेम की तरफ हमने इसे पका लिया है, क्योंकि मटन को गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ आप लोग प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। मैंने इसी में ही किया था, कढ़ाई में, तो मुझे 1 घंटा लगा था। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी भी कितना ज़्यादा कम हो चुका है और ये मटन हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से गल भी चुका है। अब यहाँ मैंने सूखा धनिया पाउडर शामिल किया था। अच्छा, ये मैंने शुरू में नहीं दिखाया था, ये मैंने ना पैकेट वाला प्याज लिया था, फ्राइड ऑनियन। तो यहाँ मेरे घर वालों को ग्रेवी वाला पसंद है, तो यहाँ मैंने सिर्फ थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए ना इसमें प्याज शामिल किए थे। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने नहीं करने तो ना करें, ये टमाटरों से ही बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसमें दही शामिल करनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप लोग यहाँ पर दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो आप लोगों ने इसे 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। उसके बाद जब आप लोग कवर खोलेंगे, आप लोगों ने इसे हल्का सा मिक्स करना है। इसमें कुटी हुई जो काली मिर्चें हैं वो डालनी है। यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार सी टिप देती हूँ कि आप लोगों ने ना इसमें साबुत फ्रेश ना जो साबुत काली मिर्चें हैं वो लेनी है, उन्हें ग्राइंड करना और फिर डालना है, क्योंकि जो पैकेट वाली कुटी हुई काली मिर्च होती है ना, उसका खुशबू होती है ना जायका। इसके बाद यहाँ मैंने धनिया शामिल किया था, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें। उसके बाद यहाँ पर 2 साबुत हरी मिर्चें, जूलियन साइज़ में कटा हुआ अदरक, और लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका ऑयल कितना ज़्यादा है। अभी यहाँ मैंने इसे कवर करके रख दिया था और यहाँ पर ना मैंने वीडियो को ऑन करने से पहले इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा निकाल के साइड पे कर दिया था। ये मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, हमने मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए एक्स्ट्रा ऑयल शामिल किया था। यहाँ पर अब हमें नहीं चाहिए था इतना एक्स्ट्रा ऑयल, तो मैंने वो सारा निकाल के साइड पे कर दिया था।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी कढ़ाई को कितना अच्छा कलर आया है, कितना मज़ेदार और यमी लग रहा है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है क्योंकि हमने इसे 1.5 घंटा पकाया है। आप लोगों ने यहाँ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ये ट्राई की और आप लोगों को ये कैसी लगी। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।